Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4, जो थी अपनी स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, स्टेबिलिटी में सोलोपेड जो है उसका क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन में इनफाइनाइट स्लोप है, उसके बारे में पढ़ा था। इनफाइनाइट स्लोप्स में जो कोइजियनलेस सॉइल है या कोइजिव सॉइल है, उसके लिए अपन ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली थी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फॉर्मूले निकाले थे और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाले थे उसमें, और जो वर्टिकल प्रेशर है, वर्टिकल स्ट्रेस है सिग्मा जेड, उसको निकाला था। ठीक है, तो आज उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में अपन उसी में जो है फाइनाइट स्लोप, ठीक है, फाइनाइट स्लोप के केस में कोइजिव और कोइजियनलेस के जैसे इनफाइनाइट में कैलकुलेट किया था वैसे ही इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, आज का अपना ये लेक्चर नंबर 24 है। ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कोइजिव सॉइल्स। ठीक, कोइजिव सॉइल्स के लिए डिस्कस करते हैं। पहले अपन ने कोइजियनलेस सॉइल्स के लिए डिस्कस किया था इनफाइनाइट स्लोप में। देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि एक तो इनफाइनाइट जो स्लोप्स थी, ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप थी उसको पढ़ा था, और फाइनाइट स्लोप का अपन ने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, और जो इनफाइनाइट स्लोप है इसके अंदर इनफाइनाइट स्लोप में अपन ने कोइजियनलेस जो सॉइल है, ठीक है, कोइजियनलेस सॉइल है उसके बारे में पढ़ लिया था। कोइजियनलेस सॉइल्स के लिए FOS के फॉर्मूला निकाले थे अपने। ठीक है, FOS कितना होता है वो सब देखा था। तो अब अपने को क्या देखना है कि जो कोइजियन सॉइल है, ठीक, कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है उसके लिए वही सेम जो कोइजियनलेस के लिए निकाले हैं FOS के, वो अपने को निकालने हैं। जैसे कि FOS को निकालने से पहले एक सिग्मा n निकालना पड़ता है और एक टो F निकालना पड़ता है। सिग्मा n तो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है, ठीक, और जो टो F है वो क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टो F क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, तो आज अपने को क्या कोइजिव सॉइल्स के बारे में पढ़ना है मेन। तो अब देखते हैं कोइजिव सॉइल C5। ठीक है, इन कोइजिव सॉइल मास द शियर स्ट्रेंथ इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड कोइजियन बोथ। इन कोइजिव सॉइल मास द शियर स्ट्रेंथ इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड कोइजियन बोथ, दोनों इंक्लूड होते हैं। देखिए शियर स्ट्रेंथ जो निकालते हैं, शियर स्ट्रेंथ निकालने का अपना फॉर्मूला है जो अपनी यूनिट है उसके अपन पढ़ेंगे, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले उसमें क्या क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ कैसे निकलती है सॉइल्स की। तो वहाँ एक फॉर्मूला है अपना, टो इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi। ठीक, फिर एक और फॉर्मूला होता है जो जिससे अपन स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, वो एक तरह से बड़ा फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है 5 स्टार फॉर्मूला। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ जो कोइजिव सॉइल है, अगर कोइजिव सॉइल होती है, सॉरी कोइजियनलेस सॉइल होती है, जो C है ना वो अपने को 0 कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि C क्या है यहाँ, कोइजिव कांस्टेंट। ठीक, तो कोइजियनलेस के लिए C अपने को 0 कंसिडर करना पड़ता है, और जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो लेके चलते हैं कोइजियनलेस सॉइल में। और जो अपना ये कोइजिव सॉइल है इसमें C वही रहेगा, तो अपना जो मेन जो इसका शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है वो ये ही निकलता है, टो F इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi। ठीक है, अब देखिए एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अब अपन जानते हैं कि क्या होता है, FOS इज इक्वल टू टो F अपॉन टो। टो F अपन ने ये निकाल दिया, टो F तो ये है ही, अब टो है वो टो भी अपन ने निकाल रखा है इनफाइनाइट
सॉइल्स के लिए वो तो सेम ही होगा, चाहे कोइजिव हो या कोइजन लेस हो। ठीक, तो एफ ओ एस तो इक्वल टू क्या हो गया, टो एफ अपॉन टो हो गया। अब अगर ड्राई सॉइल है अपनी, ठीक है, किस केस में निकाल दी, ड्राई में, सबमर्ज में, इन दोनों में निकाल के देखते हैं। अब अगर सॉइल अपने ड्राई है तो एफ ओ एस जानते हैं कि टो एफ अपॉन टो होता है, और टो एफ इक्वल टू ये है, इसकी जगह ये पुटअप कर दिया, और टो है इसकी जगह ये पुटअप करेंगे। अब देखिए सी, जो सिग्मा एन है, सिग्मा एन को भी अपन जानते हैं कि भाई क्या होता है, गामा जेड स्क्वायर, सॉरी गामा जेड इंटू कोस स्क्वायर आई, और टेन फाइव को यहाँ पुटअप कर दिया सेम। अब जो टो है, टो को भी जानते हैं भाई गामा जेड कोस आई इंटू साइन आई होता है, ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पुटअप कर दिया। अब देखिए इन कोहेसिव सॉइल इफ स्लोप एंगल आई लेस देन इंटरनल एंगल फाई फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए सिग्मा एन है ना, वो अपनी यहाँ क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। अगर कंडीशन है जो स्लोप एंगल है वो इंटरनल एंगल से कम है, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस विल बी लेस देन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, that is tau less than tau f, that is tau less than tau f, which leads to the development of the stable slope। ठीक है, अगर ये कंडीशन रखती है तो ये जो स्लोप है उसको स्टेबल की कंडीशन में रखती है। ठीक, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए आई लेस देन फाई, तब ये सेफ़ है, फेलियर की कंडीशन नहीं होगा, और टो लेस देन टो एफ हो, ठीक है ना। ये दोनों अगर केस हैं तब तो ड्राई सॉइल है वो कोहेसिव सॉइल की वो फेलियर की कंडीशन में नहीं आई, ठीक है, अदरवाइज वो फेल की कंडीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये कुछ ग्राफ अपना प्लॉट किया है किसके बीच में, जो शियर स्ट्रेस है और अपनी नॉर्मल स्ट्रेस है उसके बीच ये ग्राफ प्लॉट करता है। तो स्टेबल स्लोप के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, सॉरी स्टेबल स्लोप के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक, ये स्टेबल कब होगा, जब अपना आई लेस देन एफ आई से, आई लेस देन एफ आई से तो स्टेबल होगा, ठीक, और जब आई ग्रेटर देन एफ आई से तब वो अपनी कैसी स्लोप होगी, अनस्टेबल, यहाँ तक। ठीक, अब देखिए ये एंगल अपन ने यहाँ तक लिया, ये तो क्या है आई लेस देन फाइव, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, आई ग्रेटर देन फाइव। ठीक, तो सिग्मा वन और जो टो वन है वो तो अपने को यहाँ तक कंसीडर होते हैं। ठीक, फिर इसके जो कि सिग्मा वन के केस में है, और जो ये सी है यहाँ तक अगर ये सी की हाइट दे रखी है तो मतलब ये इस पॉइंट तक तो क्या है अपनी कोहेसिव सॉइल, और इसके अबाव जो होगी वो क्या होगी, कोहेसिव लेस सॉइल होगी। तो इसके अबाव जो सॉइल आ रही है वो जो लाइन अपनी आ रही है वो स्ट्रेंथ इन्वेलप की है, मतलब ये यहाँ पे अपनी कोहेसिव लेस सॉइल्स के लिए है। तो उसके लिए जो स्ट्रेसेज है वो सिग्मा 2 निकल के आई है और ये एफ निकल के आया। ठीक है, तो इसका फाइनल जो एच सी निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, सी अपॉन गामा कोस स्क्वायर आई इंटू टेन फाइव माइनस टेन आई माइनस टेन फाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एच सी इज इक्वल टू, देखिए एच सी सी अपॉन गामा कोस स्क्वायर आई टेन आई माइनस टेन फाइव था। अब इस एच सी की जगह अपन ने रख दिया, सॉरी एच सी इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर कर दिया, सेक स्क्वायर आई कर दिया। देखिए कैसे किया भाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर आई क्या होता है, सेक स्क्वायर आई होगा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे अपन ने वही कंसिडर किया है और सब वैल्यू को ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, सेम उसी पोर्शन पे गामा टेन आई माइनस टेन फाइव। अब देखिए द टर्म सी अपॉन गामा एच सी इज नोन एज टेलर स्टेबिलिटी नंबर। अब यहाँ पे जो C अपॉन गामा एच सी है, देखो फाइनल जो ये अपन निकाल रहे हैं ना, इस ये अपनी डेरिवेशन है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ के बेसिस पे
अपने को कुछ फार्मूलाज यहाँ से ड्राइव करने हैं, ठीक है। तो वो इसलिए अपन ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए HC के केस में जो HC है, HC इजक्वल टू sec² अपॉन गामा इंटू tan i माइनस tan phi है। लेकिन अब ये कह रहा है कि C अपॉन गामा HC क्या होता है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है, जिसको SN से डिनोट करते हैं। तो अब अपन ने क्या किया कि C अपॉन गामा HC की जगह SN रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। तो एक तरह से एक फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया है कि स्टेबिलिटी, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन गामा HC, ठीक है। अब देखिए SN इजक्वल टू C अपॉन गामा HC होता है। तो ये जो था अपना फॉर्मूला, इसमें अपन ने इस वैल्यू को C अपॉन गामा HC को एक साइड कर लिया और इनको एक साइड कर दिया। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे किया है, मान लीजिए ये जो था इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया, तो क्या निकल के आता है, HC इंटू गामा इंटू tan i माइनस tan phi, ठीक। फिर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, C sec² i, ठीक है। अब अपने को फाइनल भाई क्या निकालना है, C अपॉन HC गामा करना है। तो C अपॉन HC गामा को अगर एक साइड कर लेते हैं तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, tan i माइनस tan phi अपॉन sec² i, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, जो कि अपन ने ये यहाँ पे यही लिखा है, ठीक। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व आउट करते हैं इस वाले पोर्शन को। तो भाई 1 अपॉन sec² i क्या होता है, cos² i। तो tan i माइनस tan phi इंटू cos² i हो गया, ठीक है। फॉर प्योर क्ले, अगर प्योर क्ले है तो phi इजक्वल टू क्या होगा, 0। अगर प्योर क्ले है तो phi इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब tan 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ अगर अपन पुटअप करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, tan i इंटू cos² i, ये निकल के आया। अब tan i इजक्वल टू जानते हैं कि साइन अपॉन क्या होता है, cos होता है, ये यहाँ पुटअप कर दिया। cos i से ये cos i कैंसिल हुआ तो क्या बचा, साइन i इंटू cos i बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसने क्या किया है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक, 2 अपॉन 2 किया। तो 2 साइन a cos a क्या होता है, साइन 2a हो गया। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 साइन 2i कर दिया, ठीक है। तो ये निकल के आया। तो थ्योरेटिकली SN मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 2, बट प्रैक्टिकली SN मैक्स अकर्स एट स्लोप एंगल I इक्वल टू 30 एंड इज इक्वल टू SN मैक्स इज इक्वल टू 0.261। अगर अपन I इज इक्वल टू 30 कंसिडर कर लेते हैं तो क्या निकल के आता है, SN मैक्स 0.261, ठीक है। अब देखिए आगे सबमर्ज्ड सॉइल। अब सबमर्ज्ड सॉइल के केस में देखते हैं तो भाई FOS इक्वल टू क्या होता है, टो एफ अपॉन टो, ठीक। तो टो एफ की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दी, C प्लस सिग्मा n tan phi अपॉन टो, और सिग्मा n है उसकी जगह वही जो वैल्यू अपन ने पहले पुटअप की थी, गामा डैश z cos² i इंटू tan phi अपॉन गामा डैश z cos i साइन i, ठीक है। अब जो तीसरा केस और यहाँ पे लिया है कि स्टेडी सीपेज है, स्टेडी सीपेज टू द स्लोप व्हेन GWT इज एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो सीपेज के केस में देखते हैं तो कुछ ये डायग्राम होता है प्लॉट। सीपेज की कंडीशन आती है तो एक नीचे से फोर्स और वाटर का वो लग जाता है। वाटर टेबल को यहाँ कंसीडर कहाँ किया है इसने, वाटर टेबल को कंसीडर ऑन ग्राउंड सरफेस किया है, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ से फ़्लो हो रहा है, मान लीजिए एक फ़्लो नेट की कंडीशन आ रही है ये, ठीक है। तो जो सिग्मा जेड है, एक वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ लग रही है और एक ये अपर साइड में ये लग रहा है,
तो जो u है वो कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू कोस स्क्वायर आई है, ठीक। और जो एक वेज अपन ने लिया है वो ए बी सी डी कंसीडर किया है, तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड, ठीक। तो ये अपना एक डायग्राम प्लॉट होता है, इसी को देखते हुए वो आगे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक। देखिए देखिए नॉर्मल स्ट्रेस, अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं एट ऑफ फेलियर प्लेन सी डी, तो सिग्मा एन इक्वल टू गामा इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो वो निकल के आता है कोस स्क्वायर आई। तो सिंस एच इज इक्वल टू जेड एंड गामा इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड, तो एच की जगह क्या कंसीडर किया, जेड, एंड गामा इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। यहाँ जो अपन ने गामा है, अगर सबमर्ज का केस ले रहे हैं तो क्या लिया, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू कर लिया। एक तरह से यहाँ अपन ने यूनिट ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये अपना फाइनल निकल के आता है, ठीक। एच की जगह तो जेड रख दिया, तो ये कॉमन आ जाता है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, तो जेड कोस स्क्वायर आई आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला यहाँ निकल के आता है। अब अगर जो एफ ओ एस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, टो एफ अपॉन टो होता है, तो टो एफ इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई होता है, ठीक। तो ये अपन ने यहाँ पुटअप कर दिया। अब जो सिग्मा एन है उसकी जगह ये रख देंगे, तो गामा डैश जेड कोस स्क्वायर आई इंटू टेन फाई आ जाएगा, ठीक। और टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड जेड कोस आई साइन आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एफ ओ एस का निकल के आता है लास्ट, ठीक। तो ये थी अपनी इनफाइनाइट स्लोप में कोइजनलेस सॉइल्स के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव हुए और कोइजिव सॉइल्स के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव हुए अपने नॉर्मल स्ट्रेस के, शियर स्ट्रेस एंड एफ ओ एस, ठीक है। और किस किस कंडीशन में, ड्राई में, सबमर्ज में और सीपेज के केस में। अब आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन मेनली यूज कर रहे हैं उसका डेफिनेशन क्या है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ इज डिफाइन एज, शियर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में, तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स के लिए और एक मोबिलाइज्ड शियर स्ट्रेस लिए। देखिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मतलब कोई भी शियर स्ट्रेंथ है सॉइल्स की वो इंक्लूड किया, और ये मोबिलाइजिंग शियर स्ट्रेंथ मतलब सॉइल जैसे थोड़ा बहुत मूवेबल कंडीशन में स्लोपेड सॉइल है, उस कंडीशन में जो शियर स्ट्रेस होगी उन दोनों का जो रेशियो है वही अपना क्या है, एफ ओ एस है। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स जो है वो अपन जानते हैं कि भाई क्या होता है, सी प्लस सिग्मा बार टेन फाई होता है। अब यहाँ ये सिग्मा बार अगर कंसीडर इसने किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस ले ली, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस कंसीडर कर ली इसने, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर कंसीडर कर ली तो सिग्मा बार लिख दिया, अदरवाइज अपन क्या कंसीडर करते हैं, सिग्मा ओनली, ठीक। अब देखिए दूसरे केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन, अगर कोहेजन के केस में देखते हैं, ये तो अपन ने किसके रिस्पेक्ट में देखा, शियर स्ट्रेंथ के केस में देखा। अब अगर कोहेजन के केस में देखते हैं तो क्या आता है, एफ ओ एस इक्वल टू सी अपॉन सी एम आता है, सी अपॉन सी एम। अब सी क्या है, यूनिट कोहेजन ऑफ सॉइल, एंड सी एम क्या है, मोबिलाइज्ड कोहेजन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो एफ ओ एस इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन जेड, एफ ओ एस इक्वल टू एच सी अपॉन जेड हो गया, ठीक है। मतलब एफ ओ एस अपॉन इक्वल टू एच सी अपॉन जेड कंसिडर किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि जैसे कोहेजन के केस में है, ये अगर अपन डेप्थ के केस में देखते हैं तो ये इसको अपन एच सी अपॉन जेड में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए आगे, वेयर जो एच सी है, ये एच सी अपना आ रहा था काफ़ी देर से, तो एच सी इक्वल टू होता क्या है, क्रिटिकल डेप्थ होता है। अब ये क्रिटिकल डेप्थ होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का, तो वो होता है 4c अपॉन गामा tan 45 डिग्री प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। ये होता है अपना क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन।
अब फ्रिक्शन के केस में देखते हैं तो भाई एक तो अपना होता है फ्रिक्शन स्लोप एंगल में, जो फ्रिक्शन एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है जिसको फाई से डिनोट किया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, FOS इक्वल टू tan फाई अपॉन tan I आएगा, सॉरी ये, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप एंगल विद ओरिजेंटल और फ्रिक्शन एंगल ऑफ सोइल। ये अपना फ्रिक्शन एंगल होगा किसके अंदर, सोइल्स के अंदर होगा, ठीक है। ये सोइल्स है, इसमें जो फ्रिक्शन एंगल होगा, ठीक। अब इसको FOS को अगर अपन मोबिलाइज फ्रिक्शन एंगल के केस में देखते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि tan फाई अपॉन tan फाई m, FOS इक्वल टू फाई m क्या है यहाँ पे, मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन एंगल है, ठीक है। तो ये था अपना डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, जिसके कितने केसेस में था ये, विद रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं अपन इसी के बेसिस पे, ठीक है। देखिए, एक कैनाल हैविंग साइड स्लोप 1:1 है, एक कैनाल है, उसकी जो साइड स्लोप है वो 1:1 है। इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए कोहेजियन सोइल टू ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर। कोहेजियन सोइल है इसमें और इसकी डेप्थ है वो 10 मीटर है बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के बिलो इसकी डेप्थ 10 मीटर है। स्लोप कितनी है, 1:1 है। द सोइल प्रॉपर्टीज आर फाई इक्वल टू 15 डिग्री एंड सी इक्वल टू 12 किलो पास्कल एंड ई इक्वल टू 1, ठीक है। और जी ग्रेविटी है अपनी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कंप्यूट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन अगेंस्ट फेलियर ऑफ द कैनाल बैंक स्लोप इफ़ टेलर स्टेबिलिटी नंबर SN इज 0.08। क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन अगेंस्ट फेलियर ऑफ द कैनाल बैंक स्लोप इफ टेलर स्टेबिलिटी नंबर SN इज 0.08, ठीक है। SN फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है फाइनल अपने को SN के केस में, ठीक। तो भाई अपन ने पढ़ा है कि एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, C अपॉन जो SN इक्वल टू था, ठीक है। पहले उसको ही देखते हैं। SN इक्वल टू तो अपना नॉर्मली फॉर्मूला था कि HC अपॉन गामा इंटू H था, सॉरी C अपॉन गामा इंटू HC था, ठीक। अब अगर इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के केस में देखते हैं तो भाई इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी और से मल्टीप्लाई और कर देते हैं नीचे वाले पोर्शन को, तो ये अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए इसमें अपने को ज़रूरत किसकी पड़ेगी, फाइनल जो ये फॉर्मूला है इसमें भाई CB है अपने पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, और SN भी है, गामा डैश है वो नहीं है, और जो H है वो भी है, मतलब गामा डैश नहीं है। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि गामा डैश कैसे निकालें। अब अपने समझ में आ रहा होगा कि भाई गामा, ये जो अपन ने दिया था इसमें भाई यूज़ तो आ नहीं रहे थे, तो सोच रहे होंगे कि भाई E क्यों दिया है और G क्यों दिया है, तो वो क्यों दिया है, वो इस गामा डैश को ही निकालने के लिए दिया है। अब अपन इस गामा डैश को तो जानते हैं अच्छे से, इसके फॉर्मूले को भी जानते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, गामा डैश इक्वल टू GS माइनस 1/1 प्लस E इंटू गामा W होता है। GS क्या है, यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो अपने को दे रखी है कि 2.65 है, और जो ये गामा W है ये भी अपने को पता है कि कितना होता है, 9.81 होता है। ये E भी अपने को पता है, तो कुछ नहीं करना, सब वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद फाइनल जो अपना गामा डैश है वो निकल के आता है 8.09 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आता है। अब जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर है उसका फॉर्मूला अपने को पता है कि ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है भाई। अगर ये फॉर्मूला होता है उसका तो इसमें बस सारी वैल्यू पुटअप कर दो। F फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, इसको इधर रख लिया, तो C की जगह अपन ने 12 रख दिया, और SN अपने को दे रखा है ये 0.08 है, वो पुटअप कर दिया, और गामा डैश अपन ने यहाँ से निकाला था इसको पुटअप कर दिया यहाँ पे, और जो H है वो भी अपने को गिवन है, कहाँ है, ये रहा 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर यहाँ पुटअप कर दिया। तो फाइनल जो F निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 1.85 निकल के आता है। मतलब फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी है वो कितना कंप्यूट हुआ, 1.85,
ठीक है, यही अपने को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये अपना इनफाइनाइट स्लोप से रिलेटेड पोर्शन ख़त्म होता है। अब इसके आगे अपन कल देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है, इनफाइनाइट स्लोप के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके।